किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिर्च की फसल में ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ उसमें अधिक फुटाव कैसे लाएं। किसान भाई आप हमारे ये वीडियो में देख पा रहे होंगे कि ये जो मिर्च का प्लॉट है इसमें मिर्च में ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुका है। इसमें भी प्लांटिंग के समय किसान भाइयों पौधे की ग्रोथ रुकी हुई थी, लेकिन अब ये पौधे तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। तो इसका जो कॉम्बिनेशन हमने क्या यूज़ किया है ये सब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखेंगे। तो किसान भाइयों अगर अपने मिर्ची की फसल को बढ़ाना है तो अपने को किन किन बातों पर ध्यान देना है और अपने को कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन का स्प्रे करना है ये पहले अपने को पता होना चाहिए। किसान भाइयों अपनी फसल का ग्रोथ नहीं होने के क्या कारण हो सकते हैं और इन पर किन किन का स्प्रे करने करेंगे ताकि अपनी फसल का ग्रोथ हो और अधिक से अधिक फुटा हो, इन सब चीज़ों पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहले अगर मैं बात करूं कि अपनी जो फसल का है ग्रोथ नहीं होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं या फुटाव नहीं होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहली बात पहली बात क्या हो सकती है कि जो अपनी फसल है उसकी जो रूट है उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। इसका क्या क्या कारण हो सकता है, जो अपनी फसल है उसकी वाइट जो रूट्स होती है उनके ग्रोथ अगर कम हो रही है तो फसल में फुटाव भी कम होगा और उसकी फसल की ग्रोथ भी कम होगी। जितना ज़्यादा रूट की ग्रोथ होगी, जितना ज़्यादा रूट्स मजबूत होगी उतना ज़्यादा अपनी फसल में फुटाव और ग्रोथ होगा। ठीक है, इसके क्या कारण हो सकता है कि अगर जैसे जून जुलाई में अगर आपने मिर्ची की ट्रांसप्लांटिंग करी है तो बारिश का सीजन रहता है अक्सर किसान भाइयों, तो लगातार बारिश होने के कारण भी जो सोइल है, जो अपनी ज़मीन है उसमें पानी का लगातार बहाव होने के कारण जो रूट है उनकी ग्रोथ नहीं कर पाती है। ठीक है, एक ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जो अपनी फसल है, अब क्योंकि बारिश के कारण क्या होता है कि कभी कभी बारिश होती है, छाँव होती है, धूप नहीं निकलता है। धूप कभी निकल रहा है, कभी छाँव हो गई है, लगातार बारिश होने के कारण तो इसमें जैसे फंगस से संबंधित बीमारियां अधिक देखने को मिलती है। ऐसी बीमारियां देखने को मिलती है, जैसे वायरस से संबंधित बहुत सारी बीमारियां अपने को देखने को मिलती है। और तीसरा कारण क्या हो सकता है किसान भाइयों इसमें कि इंसेक्ट जैसे लग जाते हैं, व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कीट होते हैं, इनको अपने को कंट्रोल करना ही है क्योंकि ये मुख्य तौर पर वायरस फैलाने का काम करते हैं। जैसे आप इंसेक्ट और थ्रिप्स का तो हर किसान भाई जानते ही होंगे जो मिर्ची की खेती करते हैं। ठीक है, तो अपने को इनको कैसे कंट्रोल में करना है और अपने इन सब चीज़ों को कंट्रोल में करते हुए अपनी फसल को कैसे ग्रोथ करनी है, उसमें कैसे अधिक से अधिक फुटाव लाना है, इन सब चीज़ों में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जो भी मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊं, आप इन कॉम्बिनेशन को आप कैसे यूज़ करना है आप अपने स्तर पर भी समझ के यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानकारी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं किसान भाइयों कि इनका क्या क्या अपन ग्रोथ करने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे अगर आपने ट्रांसप्लांटिंग करी है शुरुआती अवस्था में तो अपनी फसल को ग्रोथ चाहिए, उसको बढ़वार करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को। शुरुआती अवस्था में क्या करोगे किसान भाइयों कि जैसे अगर आपने ट्रांसप्लांटिंग कर दी है फसल की तो आप शुरुआत में क्या करना चाहिए आपको कि 19-19 का स्प्रे करोगे तो इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ये फसल को क्या करेगा, 19-19 फसल की ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के साथ साथ फसल को बढ़ाएगा भी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, 19-19 के साथ में आपको दूसरे नंबर पे करना है, अगर आपने 19-19 में के साथ में अगर माइक्रो न्यूट्रन यूज़ किया, अब इसके साथ में दूसरे नंबर पे आप मिक्स माइक्रो न्यूट्रन अगर आप ले रहे हो तो बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि किसान भाइयों आप को पता होना चाहिए कि हमारी जो फसल है, हमारी फसल को 17 आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या करते हैं अपन लोग, सिर्फ क्या करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा बोरान कैल्शियम तक ही देते हैं। लेकिन किसान भाइयों पौधे को 17 पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। तो क्या करते हैं कि पौधे जो अपनी फसल है ये कभी कभी अपने पोषक तत्वों की कमी के कारण भी ये अपना डिफिशियंसी शो करते हैं। तो किसान भाइयों को क्या लगता है कि बीमारी आ गई है और बीमारी से संबंधित दवाइयों का स्प्रे करते हैं। तो अपने को इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी इसमें मिला के चलना है। ठीक है, चाहे जो भी कंपनी का हो, आपको जो भी अच्छी कंपनी लगती हो, आप जिस कंपनी का यूज़ करते हो आप उस कंपनी का लीजिए जो अच्छी कंपनी हो। ठीक है, आप उसका माइक्रो न्यूट्रन लोगे और तीसरे नंबर पे आप किसका लोगे, एक टॉनिक का। आप एक टॉनिक का यूज़ करना जरूरी है। टॉनिक क्या करता है कि एक फसल को एक अच्छी ग्रोथ देगा और फसल में फुटाव लाने का जो एक असर रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ाने की कोशिश करता है टॉनिक। और इसके साथ में मैं आपको 5 से 6 चीज़ें बताऊंगा, आपको इसमें एक अल्टरनेट में यूज़ कर लेना। जैसे 3 चीज़ों का भी यूज़ किया तो 3 चीज़ों को 5 से 7 दिन बाद यूज़ करना है। ठीक है, मैंने पहले नंबर पे एनपीके बताया था, दूसरे नंबर पे आपको मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट बताया था और चौथे नंबर पे आपको तीसरे नंबर पे आपको टोनिक बताया था। चौथे नंबर पे आपको ध्यान रखना है क्या यूज़ करोगे, फंजीसाइड।
फंजीसाइड में क्यों बता रहा हूँ आपको, मैंने बताया था कि बीमारियाँ इसमें देखने को मिलती है। बीमारियाँ देखने को मिलती है जैसे बरसात होती है तो सॉइल से संबंधित जैसे फंगस से संबंधित बीमारियाँ लगने लगती है। तो आपको इसको कंट्रोल में रखने के लिए आपको एक फंजीसाइड का यूज़ करना है, ठीक है। इसके साथ में आप क्या करोगे, आपको एक इंसेक्टिसाइड लेना है। क्या करना है, एक इंसेक्टिसाइड लेना है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड यूज़ करोगे जैसे थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई, इनको कंट्रोल करने के लिए आपको एक इंसेक्टिसाइड यूज़ करना ही है, ठीक है। मैंने कितनी 5 चीज़ें बताई है, तो आप इनको एक कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हो। और छठी चीज़ बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। आप क्या कर सकते हो, हुमिक ले सकते हो। हुमिक एसिड जो आता है किसान भाइयों, ये क्या करता है कि जो रूट ग्रोथ होती है अपनी, जो वाइट वाइट जो रूट होती है उनकी ग्रोथ करता है। आप छठे नंबर के लिए आप ले सकते हो हुमिक। हुमिक एसिड अगर 98% वाला लोगे तो बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। मेरी एक बात को ध्यान रखना किसान भाइयों, मैंने आपको इस कॉम्बिनेशन में 19-19 के बारे में बताया है, ठीक है। 19-19 को मैंने इसलिए बताया है कि शुरुआती अवस्था में जैसे ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो तो शुरुआती अवस्था में आपको 19-19 का यूज़ करना है, जैसे पौधे का ग्रोथ हो चुकी है। लेकिन उसके बाद में जैसे पौधे में फैलाव करना है, पौधे में फुटाव लाना है, तो आप 19-19 का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है उसको बंद कर दोगे। उसके बाद में आप जैसे 12-61 का यूज़ करोगे, 13-40-13 का यूज़ करोगे, मतलब फास्फोरस का यूज़ करने लगोगे किसान भाइयों। तो आप इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अगर 19-19 का आप लगातार यूज़ करोगे तो पौधे में नाजुकपन की समस्या रहेगी, और नाजुकपन जितना ज़्यादा रहेगा पौधे में उतनी ज़्यादा बीमारियाँ आने की संभावना रहेगी। तो आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको 6 चीज़ें बताई है किसान भाइयों, कि पहले नंबर पे एनपीके बताई है, दूसरे नंबर पर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट बताया है, और तीसरे नंबर पे आपको क्या यूज़ करना है, टॉनिक बताया था मैंने, चौथे नंबर पे आपको फंजीसाइड बताया, और पाँचवें नंबर पे इंसेक्टिसाइड, और छठे नंबर पे आपको एक हुमिक एसिड बहुत अच्छी कंपनी का लेना है, ठीक है। अगर इन 6 चीज़ों का अगर आप बेस बना के यूज़ करते जा रहे हो आप किसान भाइयों, सबसे पहले आप देखना है कि एक हाई डोज, मतलब जैसे एक अच्छी कंपनी का जैसे महंगा वाला लिया, दूसरे नंबर पे डोज सस्ता वाला, तीसरे नंबर पे महंगा वाला। आप ऐसे करके यूज़ करते चलोगे तो आपका जो बजट है वो ज़्यादा भी नहीं होगा और एक मीडियम रेंज में बना रहेगा, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों का यूज़ करते जा रहे हो, और हाँ, अगर आपको ये 6 चीज़ें एक साथ में यूज़ करने में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, इन 3-3 चीज़ों को मिला के स्प्रे कर सकते हो, तो इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है आपको। ठीक है किसान भाइयों, अगर वीडियो में किसी प्रकार के अगर आपको डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और हमारे चैनल से लगातार आप जुड़े रहिए, ऐसे ही वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।